Hello bachcho, let's read this question. Question says here A2 plus B2 forms a product 2AB and the rate of reaction is K A to the power A and B to the power B. If initial concentration of A2 and initial concentration of Br2 and the corresponding rate of reaction given in the three observations are 0.2, 0.2 and then 0.04. Second observation is 0.1, 0.4 and 0.04. Third option observation is 0.2, 0.4 and 0.08. Order of the reaction with respect to A2 and B2 are a small a and b respectively. We have to find a plus b. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में देखो फॉर द गिवन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी स्मॉल आर से कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ A2 to the power small a concentration of B2 to the power small b where A and B are the order of reaction with respect to A2 and B2 respectively. ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन ऑब्जर्वेशन गिवन है. बाय ऑब्जर्वेशन 1 रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है चेक करो. ऑब्जर्वेशन 1 में रेट ऑफ रिएक्शन 0.04 है. ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ A2 एंड B2 आर 0.2 0.2. ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं बाय फॉलोइंग द अबव इक्वेशन वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन 0.04 इज इक्वल्स टू A2 कंसंट्रेशन जो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 0.2 है टू द पावर A एंड Br2 की कंसंट्रेशन Br2 नहीं B2 की कंसंट्रेशन क्या है 0.2 टू दी पावर B. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन 2 से क्या देखेंगे. ऑब्जर्वेशन 2 सेम चीज ऑब्जर्वेशन 2 के लिए अप्लाई करेंगे, बस वैल्यूज चेंज होंगी. ऑब्जर्वेशन 2 बाय ऑब्जर्वेशन 2 सी. ऑब्जर्वेशन 2 में क्या है A2 की कंसंट्रेशन 0.1, B2 की कंसंट्रेशन 0.4 एंड रेट ऑफ रिएक्शन 0.04. तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 0.04, A2 की कंसंट्रेशन है 0.1 टू द पावर A एंड B2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 टू द पावर B. ये आ जाएगा. एंड बाय ऑब्जर्वेशन थर्ड वी कैन राइट अगेन. ऑब्जर्वेशन थर्ड में रेट ऑफ रिएक्शन 0.08 है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A2 0.2 है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B2 इज 0.4. तो यहाँ से आ जाएगा 0.08 इज इक्वल्स टू 0.2 टू द पावर A एंड 0.4 टू द पावर B. तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ये आ गई. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. तभी तो हम A प्लस B क्या आया है वो बता पाएंगे, सम बता पाएंगे. सो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 3. डिवाइड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 3. जब इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 0.08 इज इक्वल्स टू 0.2 टू द पावर A, 0.2 टू द पावर B डिवाइडेड बाय 0.2 टू द पावर A एंड 0.4 टू द पावर B. अब 0.2 A टू द पावर A तो कैंसिल आउट हो गया. लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या बचा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर B. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर B. जब हमारे पास बेसिस सेम होते हैं तो पावर कैन बी इक्वेटेड, तो P इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1. तो B की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई. ठीक है, सिमिलरली वी कैन डू डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3. इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 3. जब इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 है क्या 0.04. इक्वेशन 2 इज 0.04 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 0.08. ये रहा 0.08 इज इक्वल्स टू
यहाँ पे 0.1 A 0.4 B divided by 0.2 to the power A and 0.4 to the power B, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी मैं रेट कांस्टेंट को मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है, वो कंसंट्रेशन चेंज करने पे चेंज नहीं होता, तो रेट कांस्टेंट के ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए बार बार नहीं लिखा है मैंने। तो यहाँ से ये 0.4 भी तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बचा 1/2, राइट हैंड साइड भी बचा क्या 1/2 की पावर ए। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी इक्वेटेड, ये हो गया। तो ए की भी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A2 एंड B2 आर 1, तो A प्लस बी कितना आ गया, 1 + 1 = 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।